मैं आपको ओके फाइन। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, है ना। तो बच्चों आज हम बेसिकली ऑर्गन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स करने वाले बच्चे करने वाले, ठीक ना। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो अगर मैं आपको ये कहूँ, है ना, कि जी बच्चा रजिस्टर सबको वेरी गुड इवनिंग बच्चा, कशिश पल्लवी सबको वेरी गुड इवनिंग। तो देखो बच्चों अगर आप ध्यान से पैटर्न को एनालाइज करोगे तो बच्चों जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आप बोलोगे आपका 12th में से 3 चैप्टर आ रहे हैं मेजरली मेजरली, ठीक है। जेडबी की बात करूँ तो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो, एंड 11th में क्या है बच्चों, आप बोलोगे 5th चैप्टर तो आने से रहा, वो तो नहीं, वो तो हट गया। तो एक बचा 7th चैप्टर, सॉरी एक बचा 6th चैप्टर, 7th, हाँ ये 2 चैप्टर तो बचे। 6 तो मेरे को लग रहा है मेटलर्जी है। अब देखो नहीं है। 6th चैप्टर क्या बच्चों, 6th चैप्टर आपका एनसीईआरटी में थर्मो, 7th क्या है बच्चों आपका है इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आप देखोगे कि 5 चैप्टर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब मेन बात क्या है, मैंने ये देखा कि बच्चे लोग को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके एग्जाम में वो फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा। तो ये होने ही वाला है, ठीक है ना। चाहे आप कुछ करो या ना करो बच्चों, ये प्रॉब्लम तो आने वाला है। इसलिए बच्चों आपको, अब मेन बात क्या है, थर्मोडायनामिक्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बच्चों, सिंपल सी बात बच्चों, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपको चीजें समझना है कि कब किस टाइम पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। अगेन बच्चों पूरा टर्म्स, पूरा टर्मिनोलॉजी है, पूरा टर्म से समझना है। अगर आपको टर्म समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बच्चों क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जितने भी यूनिट बेसिक यूनिट बच्चों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ 180 मतलब 1 एटमॉस्फेयर, वो कितना बच्चों होगा, 1.01 बार के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, सारे बच्चे नोट डाउन करना है, बार बार नहीं बताओ, ध्यान रखना। एग्जाम में खास कर थर्मल क्या होता है बच्चों, होगा ना, फॉर्मूला इजी दे देंगे और कहाँ फंसा देंगे आपको, आपको यूनिट कन्वर्जन में फंसा देंगे चीजें को। तो 1 एटमॉस्फेयर में 1.01 बार होता है और आप बोलोगे 760 mm ऑफ, ये क्या बच्चों, ये सारे प्रेशर पार्ट है। और बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 760 टोर होता है। तो बच्चों इन सब का एक ही मतलब है, क्या, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये ध्यान रखना, ये आपका पहला जो है, ये मैं आपको पढ़ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या है बोलोगे, कि जो आपका 1 बार है वो बच्चों क्या होगा, 10⁵ पास्कल होगा। ये बच्चों ये यूनिट्स आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या बच्चों, कि 1 कैलोरी कितना बच्चों का, 4.184 जूल, इतना आपका 1 कैलोरी का वैल्यू आता है। फिर बच्चा पूछेंगे 1 बार लीटर, वो बार नहीं, ये बार लीटर अलग है, ये आपका प्रेशर यूनिट है। तो बच्चों कितना होगा, 100 जूल होगा। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा बच्चों क्या हम बच्चों बोल सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर लीटर, कितना बच्चा होगा, ये आपको होगा 101.3 जूल के बराबर होगा। तो बच्चों इतना ये बेसिक पार्ट बच्चों, इतना आपको समझ में आना चाहिए, समझ गए। अब बच्चों रियल लाइफ में तो पता नहीं, लेकिन एग्जाम में यही बार लीटर और यही बार आपको बचाएगा, आंसर दिलाने में हेल्प करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ समझ के कीजिए, अच्छा रहेगा। बार बहुत हेल्पफुल होता है ना सर। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका इतना यूनिट्स मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। अगेन मेरे पहले बच्चों बोल रहा हूँ, पूरा जो पार्ट है बच्चों, पूरा आपका यूनिट से खेले। यूनिट आपको पता होना चाहिए, सारे बच्चे इसको अच्छे से प्लीज नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
इतना बच्चा आपको पता होना ही चाहिए। हाँ। और किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हैं, इतना शांत भी नहीं चलेगा, थम्स अप है यस कुछ नहीं। सर, लेकिन बोल रहे हैं। दीपिका की बात करें, बाकी लोग बच्चे लोग की बात करें, इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं तो, है ना, तो सारे बच्चे एक तो नोट डाउन कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है। और मैं आपको ज्यादा बच्चों खाली 3-4 बेसिक बेसिक कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको कराऊंगा, ठीक है ना। सर ये क्या लिखा है यूनिट से परे को? यूनिट कन्वर्जन, अच्छा सर। आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछेंगे, आपको यूनिट कन्वर्जन और सारा आप बच्चा आपको टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम पूछेंगे। तो क्या सबने पार्ट नोट डाउन कर लिया अच्छे से, सारे बच्चे, पलक, नीति, कोमल यस एंड सर। बाकी सारे बच्चे? हाँ चल ओके, ये हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों थोड़ा और हम थोड़ा आगे जाते हैं, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। ये बच्चा बचपन मतलब कि आप पहले से पढ़ रहे हो, ज्यादा समझल बात नहीं थी ना। सिस्टम मतलब बच्चों जहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, सराउंडिंग मतलब क्या, जो बाहर का पार्ट, बाउंड्री मतलब बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ये हो गया। बच्चों ये दोनों टर्मोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। अब वो सिस्टम नहीं बच्चों, लेकिन ये सिस्टम को समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या बच्चों, ये सिस्टम आपको है ना एग्जाम में हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने के लिए। दूसरा सिस्टम का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। और बच्चों मेरा भी थोड़ा तबियत डाउन है ना, तो थोड़ा सा मोट आप भी थोड़ा बोलते तो अच्छा लगेगा, फिर यस मैं सर। ऐसा यस ना हो कि यस पढ़ाते सर। पढ़ाते मैं सो गया, ऐसा ना होना चाहिए। नहीं चलो सर, नहीं सोने देंगे आप। अब देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बच्चों बोला, इक्विलिब्रियम तो बच्चों हमने पता है क्या होता है। अब बोला क्या बच्चों, थर्मोडायनेमिक, तो बच्चों क्या होगा देखो, सिस्टम इन विच माक्रोस्कोप, मतलब बच्चों यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, इसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन बच्चों जब मैं बात करता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों वहां पे क्या होगा, वहां पे आप बोलोगे नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन सिस्टम। तो बच्चों मैं बोलूंगा, इससे बच्चों ये पार्ट ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज नो फ्लो ऑफ हीट, इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए। समझ गए? तो बच्चों यस हो गए, सर। फिफ्थ वाला पार्ट अपना नोट डाउन करना चाहिए। और बच्चों जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, बच्चों लिखा था, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 बार कितना होता है, 1 कैलोरी कितनी होती है, 1 बार लीटर कितना होता है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, यस सर। ये बच्चों हो गया। अगेन बच्चों ये जो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, बच्चों हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इजी है ना। ओपन मतलब क्या बच्चों का, एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होगा, क्लोज में खाली एनर्जी होगा, आइसोलेट में बच्चों कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये बच्चों बेसिक वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में, खाली समझने के लिए पार्ट है, तो उसको हम जान देंगे। तो बच्चों हमने यूनिट्स पढ़ा, और बच्चों मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। अब देखो स्टेट ऑफ सिस्टम, तो बच्चों यहाँ इस वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान समझना। क्या बच्चों, दो टाइप का सिस्टम है, एक होता है स्टेट सिस्टम, एक होता है पाथ सिस्टम। स्टेट फंक्शन मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे जो कि बच्चों आपका पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं बोल रहा हूं कि पीयूष है ना, आपको पता है पीयूष क्लास में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ऐसा मस्ती मस्ती करता है। अब क्या यस हुआ, सर। कि पीयूष का 10th में 75% मार्क्स आ गया, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब क्या हो गया, रिश्तेदार आगे बोले और यार ये तो लेके नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा, जो होना तो हो गया, मैंने जैसा किया कैसा लगा वो मुझे आइडिया नहीं, मेरे मार्क्स आए ना। तो पाथ आपने जो फॉलो किया वो पाथ के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि खाली आपका इनिशियल
और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है। और बच क्या होगा, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, सब क्या ये सब क्या होते हैं, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। और बच्चों क्या होगा बच्चों, हम बात करते हैं इसका जो बच्चों, इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है ना। अगर बच्चों की बात करते हैं इसका साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि खत्म हुआ वापस बाहर निकला और नीचे वापस घूम के वापस उस पे चला, मतलब कि हम बात करते हैं कोई साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो क्या बच्चों आएगा, इन सबको क्या आएगा, इन सबको आएगा 0। साइक्लिक प्रोसेस आपका 0 आएगा। अब पाथ फंक्शन मतलब क्या बच्चों, ये आपका पाथ पे डिपेंड करता है। क्या बच्चों आप बोलोगे, वर्क, हीट, और यहाँ पे लिखा है एक्सेट्रा, हटा देते हैं। क्या बोले बच्चों, बोलेंगे हम बोलेंगे, आप लिखेंगे हीट कैपेसिटी, हीट। ये क्या बच्चों, सारे आपके पाथ फंक्शन है। ये सब क्या होते हैं सर, आपके पाथ फंक्शन है। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए। पहले पार्ट स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और ऐसा नहीं कि बच्चों एग्जाम बहुत हाई फाई क्वेश्चन आएगा, नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, ये सारे बच्चे ध्यान रखो। तो बच्चों इसको नोट करो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। अब बच्चों ये होने के बाद अगेन ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बच्चों, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बच्चों का, अगर आपको सिंपल भाषा में तो क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, इट इज इंडिपेंडेंट, या आपका इंडिपेंडेंट है क्या बच्चों, ऑफ नेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कि क्वांटिटी पे मैटर नहीं करता, मतलब कि छोटा और बड़ा उससे मैटर नहीं करता है ना। मतलब कि जो मैटर बच्चों उससे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ओनली ऑन नेचर, खाली उस नेचर मैटर करता है। तो इससे एग्जांपल्स क्या बच्चों, अब देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, गैस कांस्टेंट, आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे लिखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, क्या बच्चों का है ना, डेंसिटी, फिर बच्चों आ गया आपका सरफेस टेंशन, यस सर, फिर आपका आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और बच्चों आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसका प्रॉपर इसको नोट करो, इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे बोला विस्कोसिटी, राइट है ना। यस सर, जी, सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। कम अमाउंट लो कि ज्यादा अमाउंट लो बच्चों, अगर आपका विस्कस हो क्या विस्कस ही होगा, फ्लो नहीं करेगा। एकदम से बोला आपने, बोला। जी आर आई लिखा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ जी जी जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। डेंसिटी, ये इसको बच्चों लिखो। और यहां से बच्चों क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर बच्चों क्या बोला गया है, फिर बच्चों आपको बोला गया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? होगा, चेक करो जरा, बताओ। अगर मान के चलो मैंने गोल्ड लिया, क्या लिया बच्चों, मैंने लिया गोल्ड, सोना, है कि नहीं। तो क्या बच्चों होगा, अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लू या 10 ग्राम गोल्ड लू, अगर मैं उसको हीट देके मेल्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, उससे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा, है ना सबका। तो क्या बचोगा, वो भी क्या बचोगा, वो भी आपका आ गया आपका आंसर। जब एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। तो आप अब बच्चों 2023 में, मतलब इस साल बच्चों
इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, इसी पार्ट से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन आया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बच्चा होता है, जो बच्चा आपका क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन Yes, द sir. क्वांटिटी। क्या बच्चों, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, Energy हीट कैपेसिटी, gives energy. एनर्जी, जितनी फॉर्म ऑफ Energy एनर्जी, and help यही क्या होता है? Mass. लेंथ, मास, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ सर बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों इतना आपको ये पार्ट को समझना है। अब बच्चों अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो बच्चों ये थर्मोडायनामिक्स के मतलब यहाँ में ना 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और से समझ में आएगा और आपका पूरा ब्रीफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सारे बच्चे क्या आपको समझ में आया बच्चों कि इंटेंसिटी क्या होता है, Yes, एक्सटेंसिटी sir. क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या है? बिकॉज बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में इसको पूछेंगे। नोट करो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात बच्चों, मेन बात क्या है, देखो बच्चों, आप अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो बच्चों 11th में से भी एक चैप्टर रिमूव हो चुका है ना? 11th में से भी Yes, sir. एक चैप्टर State रिमूव हो of चुका है। matter. हाँ, मेटेरियल रिमूव हो गया है। और अब देखो बच्चों, आप 12th में से देखो सोल्यूशन, सॉल्यूशन रिमूव हो चुका है, Surface chemistry, सरफेस रिमूव हो चुका है, metallurgy, मेटलर्जी रिमूव हो polymer. चुका है, पॉलीमर रिमूव हो चुका है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिमूव हो चुका है। है वो भी डिलीट है। हाँ हाँ Environmental नहीं सर, chemistry in everyday life. हाँ, केमिस्ट्री रिमूव है, सही बोला। और बच्चों आपका, हाँ, ये आपका रिमूव है। और आई गेस बच्चा आपका एस ब्लॉक भी रिमूव, राइट? एस ब्लॉक भी आपका रिमूव हो चुका है। Yes, sir. तो बच्चों अगर आपका चैप्टर रिमूव तो क्या आप सोचोगे क्या होगा बच्चों, एक चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगेन बोलो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन तो इतना पक्का करके चलना, सच बता रहा हूं, वहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं, मैं तो इस चैप्टर का नाम ही पहली बार सुना। अरे, कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन का मैं सुना नहीं आपने? अरे क्या नाम? सर बोले तो दो उसको, कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन का मैं सुना नहीं नाम आपने? अरे सर 2 बार तो करा दिया है वो। अच्छा, केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री एवरीडे नहीं है। लाइफ, अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, लास्ट में 4-5 पेज का है। ना ना, 10-15 पेज का है। है सर, है तो उसमें कुछ नहीं, यही तो है, ड्रग क्या होता है, ये क्या होता है, जी जी। बकवास है मतलब। चलो बच्चों, अब देखो अभी हम पढ़ने वाले क्या बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आइसो मतलब क्या बच्चों, सेम, थर्मल कांस्टेंट रेट है ना। देखो आइसो मतलब क्या बच्चों, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज dt 0, डेल्टा u इक्वल टू 0। हाँ, मैं सुना कि यार कोऑर्डिनेशन पढ़ा नहीं, मैं सोचा कि यार शौक हो गया, मतलब 2 बार पढ़ा दिया भाई मैंने तो। 2 बार 3 बार। पता नहीं, हमने बहुत बार रिवीजन किया इसका। तो अच्छा देखो, आइसोथर्मल में एक होता है, फिर क्या था बच्चों, बोला आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या होगा, चेंज 0 आएगा। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबैटिक, हीट नहीं होगा, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू 0 आ जाएगा। साइक्लिक में क्या होगा, देखो देखो क्या बोला, देखो सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर गोड सीरीज ऑफ चेंज, तो क्या होगा, डेल्टा यू एंड एच 0 आएगा और डेल्टा जी भी 0 आएगा। ठीक है ना? अब साइक्लिक का मतलब क्या बच्चों, आप घर से निकले, आप स्कूल गए, फिर दोस्त के साथ पानी पूरी खाने चले गए, फिर आप थोड़ा सा टहल के ट्यूशन गए, फिर वापस घर पे आ गए, तो क्या हुआ बच्चों, आपने एक साइक्लिक पाथ को फॉलो किया। ठीक है? तो बच्चों साइकिल में क्या हो जाता है, आपका स्टेट दो,
साइक्लिक प्रोसेस में आपका स्टेट फंक्शन 0 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब बच्चों दूसरा बच्चा क्या बचा, हम बात करते हैं रिवर्सिबल। अब बच्चों ये टर्म देखो, अब एग्जाम पता कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन कंप्रेशन, तो 3 टर्म को मिला देंगे, उसका एक ही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे बच्चों होता क्या ना, आपने प्रोसेस पढ़ा, बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो आप उन्होंने क्या बच्चों 3 टर्म को मिला दिया, बोलोगे है क्या, समझ में नहीं आ रहा, तो टर्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बच्चों होता है, यह आपका बच्चों बहुत स्लो स्टेप होता है, और यह आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप में होता है। और बच्चों हम ही बोलेंगे हर स्टेप में क्या बच्चों का आपका ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो क्या लिखा दो, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय द इन्फिनिट चेंजेस इन द स्टेट फंक्शन, उसको हम छोटे छोटे चीज में कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत स्लो, एकदम स्लो स्लो होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि आप नेल्स कट कर रहे हो और साथ साथ नेल्स बढ़ भी रहे हैं, मतलब क्या बच्चों, अगर आपने एक नेल्स को काटने में 2 साल लगा दिया, मान के चलो थंब है आपका, तो क्या बच्चों का, आपने इतना स्लो काटा कि साथ साथ नेल बढ़ भी गया, तो ये इससे बोल सकते हैं रिवर्सिबल पार्ट, रिवर्स हो गया ना। तो ये क्या समझे हम, नहीं अरे मतलब ऐसा नहीं, ऐसा 2 होता नहीं है साल ना। अगर ना, आप दो ये देखो, दो ये जो भी हफ्ते बोल देते ना। देखो ये देखो, अगेन बोलो बच्चों, देखो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बच्चों बहुत सारी चीज आपका होता है हाइपोथेटिकल, होता नहीं है, अज्यूम करते हैं, ये ध्यान रखना। तो मुझसे हम जो आप जो बोलो क्या है बच्चों, ये सब कैसा, ये सारे आपके हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। दूसरा दो बच्चों क्या लिखा है देखो, इरिवर्सिबल, क्या बोला है, द प्रोसेस कैनॉट बी रिवर्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों का बढ़ते जाएगा, ऑल नेचर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, खत्म हो गया पार्ट। इतना ही बच्चों आपको समझना चाहिए, इतना पार्ट। घास, घास मतलब, ओके हाँ घास, ठीक है, सही सही। वाह, शहरों के लोग क्या जानते हैं घास क्या होता है। ऐश्वर्या के पीछे दिख रहा है अरे भाई हाँ, वो। हम भी भाई, हम भी है ना गांव के रहने वाले लोग हैं भाई, ठीक है ना, घास के बारे ऐसा में आप नहीं कहाँ बोल सकते। जानते हो सर। पहाड़ियों से सीखो कुछ। कोई नहीं बच्चों, कोई बच्चे बस देखो, तो बच्चों देखो ये पार्ट जो हमने लिखा बच्चों एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवर्सिबल ये पार्ट इरिवर्सिबल हमें लगाओ सर। लगाना क्या है बच्चों इसके अंदर, कुछ लगाना नहीं होता, खाली क्या ध्यान है बच्चों, देखो कैसा, ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, और क्या बच्चों का हर स्टेप में आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और ये आपका रिवर्स हो सकता है। इरिवर्सिबल लगाओ सर। Okay. हो गया सर। डन सारे बच्चे, अब बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। अगर बच्चों आप 5 साल का स्टैट्स दोगे, जो 35 क्वेश्चन तो कहां से है देखो, थर्मो लॉ से आया और एंथैल्पी चेंज से क्वेश्चन आया। फर्स्ट लॉ से टूटने क्वेश्चन आ चुके हैं, वैसे बच्चों थर्ड लॉ तो आपका आएगा नहीं, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है ही नहीं ये पार्ट, खाली मैं आपको बेसिकली बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो लॉ से दो क्वेश्चन आए, ठीक है, देखो अब क्या करते हो बच्चों, ये पूरा पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों बताओ एडियाबैटिक प्रेस में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कौन सा ऑप्शन आएगा, ई वाला।
ई वाला। तो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या बोलेंगे बच्चों, नो ट्रांसफर ऑफ हीट आ सकता है? यस सर। यस सर। ओके। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? इन्फ्लुएंस क्लोज स्टेप रिवर्सिबल। होगा, है ना, यस सर। यस सर। ये पार्ट बन जाएगा। अब मैं बोला क्या बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि एकदम अकेला, जहाँ पे आपका सर कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोलेटेड सिस्टम, देखो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है आइसोलेटेड। उससे बच्चों क्या होगा? हाय नो वाले एक्स्ट्रा दिख गए तो रे हद्दा होता है भाई, होता है यार, ठीक है। नहीं सर, पहली बार माइक ऑन किया है। ठीक है, तो आइसोलेटेड में बच्चों क्या होगा, नो एक्स्ट्रा हिडन मैटर आ गया, ठीक है ना। हाँ अब जी। बच्चों देखो, यहाँ लिखा, अब देखो यहाँ लिखा है बच्चों, लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होगा? सर देखो ये तो देखने दिख रहा है ना दो। आप लोगों उस पे डिपेंड करती है। सर इसका पता है, ये आएगा को, इंटेंस स्पेसिफिक क्या हीट। आएगा? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक आएगा पक्का? हाँ सर। लिखा प्रेशर था आएगा सर, प्रेशर। प्रेशर नहीं आएगा सर, क्या? वो एक्सटेंसिव प्रेशर नहीं आएगा? प्रॉपर्टी है। सर वो एक्सटेंसिव है ना प्रेशर। नहीं सर, प्रेशर एक्सटेंसिव है, क्या बात बोल रहे प्रेशर हो ही यार? आएगा। इंटेंसिव है प्रेशर। सर सर स्पेसिफिक एक हीट क्वेश्चन नहीं बड़ा, है। सर स्पेसिफिक नहीं हीट नहीं, भी तो है ना। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऑप्शन बच्चों बहुत से ऐसे जो होगा जिसमें आपका एक से ज्यादा आंसर आ सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको ही मान लो, कोई इशू नहीं वाली बात नहीं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या एनर्जी। बोलोगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी होगा। और बच्चों क्या हो सकता है, क्या बच्चों क्या होगा? इंटरनल इंटरनल एनर्जी। होगा। पाथ फंक्शन क्या बच्चों का, बताओ जरा। जो पाथ पे डिपेंड। तो क्या आएगा, ये सारा ऑप्शन दिखो, बी में देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? हीट। स्टेट फंक्शन क्या होगा बच्चा, बताओ जरा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगा। हाँ सर, आप ही कर लो ना क्वेश्चन फिर। हाँ तो बताओ, चलो आप बताओ, बाकी बताओ चलो। और बताओ ना, और भी है स्टेट फंक्शन, और भी है, बताओ जरा, इन सब में से स्टेट फंक्शन और भी है। अब बताओ तो सही, अब बता भी नहीं रहे हो। देखो सर, अब कोई नहीं बोलने गया ना। हीट तो, हाँ, हीट स्टेट फंक्शन थोड़ी है बच्चा, वो तो पाथ फंक्शन है हीट। वो तो गया मुस्कान। स्टेट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। सर, प्रेशर। पक्का? प्रेशर स्टेट फंक्शन? क्या बात है दीपिका, मस्त अच्छे से बैठे हो। अरे सर वो ना गलत था। पर पता है, मेरे को ये बताओ ना आप, कि जो ये होता है ना प्रेशर, वो क्या हो रहा है भाई इसको, है? अपना बोल के अपने आप हंसी जा रही है। सर वो बात को टाल रही होगी ना। वो अब देखो, इंटेंसिव होता है, intensive। ठीक है, एक काम करो, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, थोड़ा बताओ,
आइसोथर्मल चेंज, ये बताओ क्या आएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर। कहाँ पर ऑप्शन है? एफ सर यस सर है ना, बहुत बड़ा टी ना। तो बच्चों क्या मतलब जितना हमने किया, बाकी बच्चों ने पढ़ा नहीं अभी तक, इसके अंदर पढ़ा नहीं है, इससे पढ़ा नहीं बच्चों, तो इसको बाद में ठीक है ना। देखो हाँ, लेकिन इसका बता सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इसका बता सकते हो ये क्या सर होगा? एच। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि नहीं पता है? ये तो अपने 9th क्लास से पढ़ रहे हो। क्या होता है? अरे भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर क्या क्या होता है? बोलते सर एनर्जी कंजर्वेशन? हाँ, एनर्जी कैन, अरे सर एनर्जी एकदम से बोला, कंजर्वेशन। वो क्या कह रहा है? कंजर्वेशन कंजर्वेशन एनर्जी है, ऑफ तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे 7 का आएगा आपका, सी सी। आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चों जो टिक कर रहा है उसको ध्यान से समझ, देखो इसको उल्टन करना, इस वाले पार्ट को उल्टन करना, और इस वाले पार्ट को उल्टन करना। फिफ्थ में क्या है बच्चों? फिफ्थ में आपका है स्टेट फंक्शन। तो उन्होंने क्या कहती, दो जी, जी क्या है बच्चों? जी आपका है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल। ये आपका स्टेट फंक्शन है। के क्या है बच्चों? एंट्रोपी, मैंने आपको कहा था, डेल्टा एच सब आपको वो पार्ट होगा, राइट? हाँ है ना? यस सर। और क्या लिखा है तो बच्चों? लिखा गया देखो, एल, एल में क्या बच्चों? प्रेशर। सर तो मैंने बोला था। अरे मतलब मैं, अरे मैं बाकी बच्चे तो बोल रहे थे, सर इसलिए मैं बोल रहा था। अभी दीपिका बोल रही थी, तो सर दीपिका आपने बोला था कि सच आज में बोला प्लस। तो सर मैंने। हाँ हाँ बोला था, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अब देखो आपकी इंटेंसिव वाला गलती है पार्ट सर। देखो बच्चों, इंटेंसिव क्या बोला है? ए, एल और एम। तो हमने यहाँ पे टिक भी किया है, प्रेशर में टिक किया है, स्पेसिफिक भी टिक किया है। यस सर। ए भी, ए क्या है देखो बच्चों? ए आपका हीट है, हीट क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका इंटेंसिव तो है कि नहीं? यस सर। जी। और क्या बोलो बच्चों? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मुझे हमने क्या टिक किया बच्चों? हमने क्या? एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी यहाँ पर है। जी भी आएगा, जी क्या है बच्चों? जी है आपका इंटर, वो भी हमने टिक किया, देखो जरा, है ना? यस सर। तो ये सारे पार्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए, बाकी सारा पार्ट तो आपको राइट ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हैं? तो एग्जाम बच्चों है ना, अगेन बोल रहा हूँ, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिटी बच्चों, इसको ध्यान से जितना भी सब सब लेके लिख देना, तो आपको गड़बड़ नहीं होगा एग्जाम में, समझे मेरे प्यारे यस बच्चों? ओके, अब ये फॉर्मूला आ गया। ओके, क्या आपको दिख रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर दिख रहा है। इसका आंसर आप बता सकते हो मुझे, भले हमने बाकी दो फॉर्मूला, लेकिन आप इसका बता सकते हैं आंसर क्या है आंसर? Which of the following set of parameter represents the path function? इसका आप आंसर बता सकते हो मुझे? जी आप बताओ क्या आंसर आएगा? पाथ फंक्शन क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर? वर्क वर्क नहीं डब्ल्यू से। हाँ तो वही होगा ना, थर्मोडायनामिक डब्ल्यू मतलब क्या होगा वो? सी। सी, सी भी है और सी भी है, और दिखने दो सर। साजिया बोल रहे ऑप्शन डी, साजिया ऑप्शन डी कह रही है, अच्छा ठीक ए भी होगा ही सर फिर, जब अगर ये है सी है। आहो, है और हीट होगा सर। ठीक बोलिए, शायद ऑप्शन डी भी रहता। बाकी सब बच्चे लोग का, साइना, तन्वी, मुस्लिम,
भूल लगे जा। देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका इंटरनल जो फॉर्म है, इंटरनल क्या है बच्चों, ये आपका स्टेट फंक्शन होता है। तो क्या बचेगा, ऑप्शन हीट आएंगे। और वर्क आएगा। क्यों, क्या बच्चों हीट है, डब्ल्यू का वर्क है, तो क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज दैट आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा है। क्या बोला बच्चा आपने, ये बच्चा आपका सर गिब्स जब वाला पार्ट ये है। क्यू भी है डब्ल्यू भी है तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों नहीं ठीक है। है बच्चों, एच माइनस टी एस। दीपक क्या बोलो, बताओ वापस बोलो। आज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो। सर इसने बोला कि क्यू है डब्ल्यू है तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों नहीं है। नहीं बच्चा, ये देखो, जैसे बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या बच्चों, देखो डेंसिटी ए क्यू नहीं, हाँ बता देखो, डेंसिटी क्या बच्चों होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट है कि नहीं। यस सर। मास क्या है बच्चों, आप बोलोगे ये आपका एक्सटेंसिव है, ये आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या बच्चों, ये भी एक्सटेंसिव है। डेंसिटी क्या बच्चों, ये आपका इंटेंसिव है। बिकॉज हर एक लिक्विड का डेंसिटी सेम ही उतना ही आएगा, चाहे आप कम लोग ज्यादा लो, सबका डेंसिटी सेम ही आएगा, जैसे विस्कोसिटी जैसा बात। तो सेम बच्चों, यस सर। अगर आपका क्यू हीट अगर आपका स्टेट फंक्शन है, डब्ल्यू बच्चों अगर आपका स्टेट फंक्शन है, तो जरूरी बच्चों जो आपका इंटरनल जो होगा वो भी आपका स्टेट फंक्शन होगा। इंटरनल क्या बच्चों, जो हमारे हमारे खुद की एनर्जी, इंटरनर्जी, क्यू अलग है, डब्ल्यू अलग है, समझ रहे हैं, समझ बच्चों, तो मैं क्या बोला मैंने आपको। यस जी। सर। देखते बच्चों, आपको क्वेश्चन है क्या, हाँ देखो, स्टेट फंक्शन ये दोनों पाथ फंक्शन, ठीक है। यस सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन नहीं है बच्चा। अब बच्चा हम आगे बढ़ते, फिर हमें वर्क कल फॉर्म पढ़ेंगे अभी, तो बाकी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। जी। अब देखो बच्चों, क्या बोला गया इंटरनल एनर्जी के बारे में, इट इज अ सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी। क्या बच्चों, वाइब्रेशनल भी है, ट्रांसलेशन भी है, और कैसा बच्चों, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द स्टेट फंक्शन। इस पार्ट को बच्चों नोट करो, इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों, एक्सटेंसिव भी और आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और आपका स्टेट फंक्शन भी है। अगर आपका डेल्टा यू नेगेटिव हो, क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। अगर आपका डेल्टा पॉसिबल, क्या बच्चों ये आपका होगा एक्सोथर्मिक। और बच्चों क्या बोला, देखो यू डिपेंड ऑन इंटेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी अमाउंट, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंड ऑफ मेथड, मेथड कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों इस वाले पार्ट का आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, हाँ या ना। यस सर। दीपिका, साजिया, मुस्कान, कशिश। सर अच्छा। ओके, अब बच्चों इसके बाद हम ना और क्या है बच्चों, फॉर्मूला देख करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये आपका स्टेट फंक्शन है, ध्यान रखना। यस सर। जी, आई होप बच्चों सब बच्चों ने डाउन किया, कोमल, जिया, पलक, किरण, आंचल, किया बच्चों। बच्चे बोलते हैं ना, बहुत डर लगता है। ओके, अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे दो लो है, उसको बच्चा हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान समझिए।
पहले क्या बच्चों, पहला आपका जियोर्थ है। जियोर्थ तो बच्चों ये बोलता है कि अगर दीपिका दोस्त है साजिया की एंड दीपिका दोस्त है टीना की, तो मैं क्या बोलूंगा कि साजिया और टीना भी क्या बच्चों, ये भी कंपल्सरी दोस्ती होंगे। ये यस क्या सर। हो जाए, यही है आपका जियोर्थ लॉ। दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में और थर्ड सिस्टम के साथ, तो क्या बचोगा आपका पहला और तीसरा भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। और मैं अगर मैं आपको बोलूं ए इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और ए इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो बच्चों इंडियन लिमिट क्या होगा, बी भी आपका इक्विलिब्रियम होगा सी के साथ। क्या बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपका है जियोर्थ लॉ के बारे में। सिंपल सा फंडा है, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बच्चों ये समझिए बच्चों, हम फिर बच्चों दूसरा पार्ट क्या बचता है, हमारे बचता है फर्स्ट लॉ के बारे में। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड वाला पार्ट आ गया। फॉर्मूला क्या बच्चों, है ना, कंजर्वेशन डेल्टा क्या क्यू प्लस डब्ल्यू है। क्यू क्या बच्चों, हीट है, डब्ल्यू क्या आपका वर्क है। बच्चों ये जो साइन कन्वेंशन बच्चों, ये साइन कन्वेंशन काफी ज्यादा आईएमपी है, ध्यान देना। अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव, हीट अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम कर रहा हूं तो पॉजिटिव, एंड वर्क इज डन बाय सिस्टम तो नेगेटिव। अगेन बोलो बच्चों, अभी हमें पढ़ने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नेगेटिव कब पॉजिटिव कब होगा। अगेन बोल रहा हूं, और यहां से भी क्वेश्चन है, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो सपोज करो आप सिस्टम हो और मैं आप पे काम कर रहा हूं, तो कैसा बच्चों पॉजिटिव वर्क दे रहा है। अब मान के चलो अगर आप मुझे पढ़ा रहे हो तो कैसा बच्चों का वर्ड कैसा ये आपका होगा नेगेटिव। इतने भी बुरे नहीं है सर। वर्क डन बाय, अरे भाई मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हीट लॉस्ट हो रही है सिस्टम से तो नेगेटिव, हीट सप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव। इतना बच्चों ध्यान रखना है, ये साइन कन्वेंशन बच्चों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन है, अभी आपने देखा भी, ऊपर ऊपर क्वेश्चन दिखा भी आपने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। हो रहा है सारे बच्चे ये पार्ट को, लिख रहे हैं, जी लिखिए। नोट कर रहे हैं सर। हाँ जी हाँ जी, समझ गए समझ गए। सिस्टम सिस्टम है क्या बच्चा बोला आपने, सिस्टम। अब बच्चों देखो, जब भी ये पार्ट आएगा ना बच्चों, आप खुद को अपने आप को सिस्टम समझना। अगर आपने पढ़ाई को समझ लिया तो पॉजिटिव, अगर आपका पढ़ाई बाउंस चला गया माइंड तो नेगेटिव। समझ रहे, तो ऐसा समझ आप कर गए सकते हो सर। जी। लिख लिए सर। आई होप बच्चों सब लिख लिया, सारे बच्चे लिख लिया। किस किस को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेज को जरा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। चलिए मैं सबका हैंड लो कर दिया, फाइन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले वर्ड डन। क्या पढ़े बच्चों, हम पढ़ेंगे आपका वर्ड डन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे आपका अलग अलग फॉर्मूला है, और बच्चों एग्जाम में क्या बचा होता है, 3 फॉर्मूला मेजर देखा जाता है। पहला देखो, वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपांशन, एक्सपांशन की बोला बच्चों, बोला गया ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान समझना मैं क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना।
अगर मान के चलो, अगर आपने वो गैस लिया, क्या लिया बच्चों, कोई गैस लिया है ना। अब बच्चों यार, जब भी बच्चों आपका प्रेशर टर्म बच्चों बोलेगा, आपको गैस समझ, देखो अगर आप गैस को क्या करो बच्चों, कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे वहां पे होगा हीटिंग। क्या बचोगा, अगर आपको दिखा दे कंप्रेस, मतलब क्या बचोगा, सिस्टम क्या बच्चों, हीट हो जाएगा। ध्यान देना, अगर आप कंप्रेस करोगे तो नोटिस क्या बच्चों नोटिस करोगे, अगर आप गैस सिलेंडर भर लेते हो और गैस सिलेंडर में गैस भर रहा है, तो आपने देखा होगा बच्चों, रिपीट कर सर, ओके। देखो आई गेस ये आपने समझा, देखो इरिवर्सिबल तो आप समझ गए होगे, इरिवर्सिबल और रिवर्स समझ गए होगे। एक्सपांशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है बच्चों, उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका गैस सिलेंडर खाली हो जाता है तो आप भरने ले जाते हो, है ना। Yes, sir. तो बच्चों जब आपका गैस भर रहा होता है तो आप नोटिस करना कि आपका गैस सिलेंडर थोड़ा हीट हो जाता है, राइट, है कि नहीं, Yes, sir. हीट होता है। तो बच्चा आप समझ देना, क्या देना, अगर मैं कोई गैस से बच्चों, अगर मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या बच्चों उसमें आपका हीटिंग आएगा। अब बच्चों देखो, जब हम बात करें एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब क्या बच्चों, जैसे आप यहाँ पे स्प्रे लगा रहे हो, स्प्रे क्या बच्चों, गैस कंप्रेस है, आप स्प्रे तो गैस फैलेगा, तो आपको ना क्या क्या लगेगा बच्चों, आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो एक्सपांशन बच्चों क्या होगा बच्चों, तब क्या बच्चों होगा, तब होगा आपका कूलिंग। तो बच्चों अगर आपको लिखा है गैस इज कूलिंग, तो उसका मतलब बच्चों क्या होगा, उसका मतलब होगा गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। समझ, ये समझना। अगर बच्चों लिखा हो गया होगा इरिवर्सिबल एक्सपांशन, तो मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, वर्डन बच्चों क्या आएगा, माइनस पी डेल्टा वी का फॉर्म लगेगा। क्या बच्चों, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल देखो, ध्यान समझ दो, क्या देखो हमारा इंटरजेट फॉर्म में क्या बच्चों होता है, Q प्लस W होता है, राइट, ये फॉर्म होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल है, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे आपका इंटरजेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो Q बच्चों क्या होगा, Q होगा आपका माइनस W के बराबर। अगर आपको सिर्फ W तो क्या बच्चों फॉर्मूला बनेगा, माइनस पी डेल्टा वी। पी क्या बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, और डेल्टा वी क्या बच्चों का, क्या होगा बच्चों का, ये आपको होगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। अगर बच्चों एग्जाम में अगर आपको ऐसे दिखा दिया, वर्ड इन द रिवर्सिबल एक्सपांशन अंडर आइसोथर्मल, कैसा दो बच्चों, दो लिखाओ, रिवर्सिबल है, एक्सपांशन है और आइसोथर्मल है, तो बच्चा आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल 2.303 आर टी एन आर टी लॉग V2 पर V1 और P2 पर P1, ऐसा आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगर आपका रिवर्सिबल है तो। ये बात हो गया। अगर बच्चा, अगर आपको ऐसा बोला है व्हेन एन आइडल गैस एक्सपैंड इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या बचोगा, कोई एयर नहीं है, अगर एयर नहीं तो क्या बचोगा, आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं होगा, है ना, आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं होगा, तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे, वाटर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। तो ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा। तो अभी क्या बच्चों, मैं आपको 3 फॉर्म बोल रहा हूं। अगर गैस एक्सपांड वैक्यूम में तो पी एक्सटेंस 0 होगा, ओवर डन 0 हो जाएगा। अगर आपका इरिवर्सिबल एक्सपांशन है तो माइनस पी डेल्टा वी, इरिवर्सिबल तो अगर पूछा बच्चों रिवर्सिबल एक्सपांशन आइसोथर्मल, तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो अभी चलो अभी मैं आपको हल 3 फॉर्म बता रहा हूँ और कुछ नहीं। और बच्चों कल हम क्या करेंगे, ये 3 फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। अब देखो जल्दी से मैं आपको है ना क्वेश्चन कराता हूँ, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
क्या बच्चा आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन देखो, Yes, sir. देखो जे 2023 से पूछा है, 30 जन देखो 2 लीटर है, आइडल गैस है, क्या बच हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड मतलब क्या बच्चों? एक्सपांशन हो रहा है, राइट? एक्सपांशन हो रहा है। Yes, sir. इनटू क्या बच्चों बोला गया है? वैक्यूम। क्या बच्चों कहां पे एक्सपेंड हो रहा है? वैक्यूम एक्सपेंड हो रहा है। क्या बोला बच्चों? वैक्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला बोला बच्चों कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? क्या बोला बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बच्चों हमारा इंटरनल फॉर्म में क्या था बच्चों? क्या था? Q प्लस W था, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. जिससे नो, ओके। अगर बच्चों अगर देखो, अगर आपका एक्सपैंड हो रहा है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में वैक्यूम वर्क क्या बच्चों क्या होगा? Zero. 0। देखो जरा, तो यहाँ पे आंसर में आपको दिया नहीं, कोई बात नहीं, ओके नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ना। ये आपको दिया बच्चों। अगर बच्चों आपका वर्डन 0 हो गया, तो वर्डन बच्चों क्या होता है? देखो अब बच्चों क्या, अब बच्चों क्या बोला गया बच्चों? बोला गया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बच्चों क्या बच्चों का बताओ जरा? Temperature constant होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी वैल्यू क्या आएगी? Zero. 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। सिंपल, 0. है ना। अगर देखो, अगर आपका गैस आइसोथर्मल में एक्सपेंड हो रहा है, तो आपको सॉल्व नहीं, आपको समझना है वैक्यूम में क्या बच होता है। आप बोलोगे वर्डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, परसेंट डेल्टा वी। वैक्यूम में क्या होगा? आपका पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो आपका वर्डन भी 0 आ गया, तो पूरा टर्म क्या बचोगा? आप बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो बच्चों, ये कब पूछा है? ये पूछा गया JW 2023 से पूछा गया है, इस साल के पेपर है। बच्चों जहां पे आपको वैक्यूम दिखाई दे, क्या बचोगा? आपका वर्डन 0 ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो 2019 क्वेश्चन है, देखो आइडल गैस है, क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, मतलब फैल रहा है, ठीक है ना। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बोला क्या बच्चों? वर्डन निकालो। तो वर्डन क्या क्या बचता है? माइनस पी डेल्टा वी, राइट? हाँ है ना, है कि नहीं? वॉल्यूम क्या दिया बच्चों? 1 लीटर से लेके 10 लीटर, तो क्या आएगा? डेल्टा वी क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। प्रेशर कितना दिया बच्चों? बोला गया है 1 बार। 1 bar. कितना बोला बोला बच्चों? 1 बार बोला गया है। तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? मैंने आपको पूरा फॉर्म बता दिया, बताओ क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी। मुस्कान बोल रही है ऑप्शन डी, ठीक है। मुस्कान ने गलत कर दिया, पता क्या है? यहाँ पे लिखा है किलो जूल, है ना। तो देखो 1 बार लीटर कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 1005. 1000 जूल के आसपास होता है, सॉरी 100 जूल होता है। 1 बार लीटर 1000 जूल होता है। तो वो मुझे क्या आएगा? -1 इंटू 9, तो क्या आएगा? -9, है ना। ये क्या बच्चों? ये आपका आएगा बार लीटर में। और क्या निकाला बच्चों? हमें किलो जूल में निकालना है, हमें निकालना है किलो जूल। तो किलो जूल मतलब क्या बच्चों बोलोगे? 1000 जूल, मतलब कितना बचोगा? आप बोलोगे 10 बार लीटर। हमारे पास कितना आंसर है? हमारे पास -9 है, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी आएगा। मैंने क्या बोला बच्चों? आपको ध्यान रखना बच्चों कि यूनिट क्या है, आपको यूनिट का ध्यान भी रखना है। देखो
इन्होंने बच्चों थोड़ा अलग किया, कोई बात नहीं, हम वो नहीं करते। हमें क्या पता है बच्चों, 1 बार लीटर कितना, बार लीटर कितना होता है, 1 बार लीटर कितना होता है, 100 जूल होता है। ये हम लिखा था, यहाँ पे तो लिखा नहीं, इन्होंने पार्शियल में चेंज कर दिया है, ठीक है ना, समझे? तो इसका हमें एडवांटेज मिलेगा एग्जाम में। तो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन शुरू किया। तो बच्चों ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, अगेन जो कल के जो क्लास बच्चों, अगेन मैं आपको वर्क डन से स्टार्ट करूंगा। आप बच्चों फर्स्ट तक जितना मैंने बताया, फॉर्म बताया, इंटेंसिटी उसको पढ़ के आना अच्छे से। डन हो गया सबसे? सबसे होगा? यस सर। ओके बच्चों, बाय जिया, बाय पलक, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय एवरीवन।